जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी का नया एपिसोड। तब सौरम विलेज सौरम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, नरेश टिकैत जी एंड राकेश टिकैत ने महापंचायत बुलाई थी और उस महापंचायत में बहुत अपार जन समूह उमड़ा है और न्यू बताओ करीब 20-25 लोग उस पंचायत में आए थे। और फिर उन एक इंटरव्यू दिया नरेश टिकैत जी ने। तो पत्रकार ने पूछा जी क्या तय हुआ? बोले हम एक और महापंचायत करेंगे, एक आज कर दी, कल फिर करेंगे। तो कल कहाँ होगी जी? कल कुरुक्षेत्र में फिर महापंचायत होगी। तो जी मेरा एक सवाल है टिकैत बंधुओं से, भाई साहब आप लोगों की लॉलीपॉप की एजेंसी है या लॉलीपॉप की फैक्ट्री है? क्यों इन बेचारे पहलवानों को लॉलीपॉप आप लोग दे रहे हो? यार नहीं है बस की तो हट जाओ, अपना घर बैठ जाओ। उनको भी दौड़ा रखा है, खुद भी दौड़ रहे हो। नरेश टिकैत जी का एक और बयान आज सुना कि पहलवान कोई बहुत गलत कदम उठा सकते हैं और अगर उन्होंने बहुत गलत कदम उठा लिया तो बहुत गलत हो जाएगा देश में। और हम नहीं चाहते कि पहलवान कोई बहुत गलत कदम उठाए, क्योंकि पहलवानों ने बहुत गलत कदम उठाने की धमकी दे रखी है। उस दिन पहलवान गए थे तो वहां नाटक मचाते रहे। मैंने तो पहले ही कहा था अरे ये कौन ही भगावा मेडल। तो नरेश टिकैत जी ने वो मेडल कब्जे में ले लिए। ना ना ना, ये भगाने नहीं है। अब पहलवानों ने नरेश टिकैत को धमकी दी, बताओ कि 5 दिन के अंदर अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो हम कुछ न कुछ गलत एक्शन कर लेंगे, हम मतलब मैं नस नुस काट लूंगी। तो नरेश टिकैत जी बहुत चिंतित हैं कि हमारी पहलवानी नस काट लेगी भाई। तो पत्रकार ने पूछा जी आपने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था? बोला ना जी ना, हमने कोई 5 दिन का अल्टीमेटम नहीं दिया। पहलवानों ने हमें 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि जब 5 दिन में कोई एक्शन नहीं होया तो हम नस काट लेंगे। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आती कि भाई जो एक्शन पिछले 4 महीने में नहीं होया, जो एक्शन पिछले 40 दिन में नहीं होया, वही अगले 5 दिन में से तो 2.5 दिन तो निकल गए। अगले 2.5 दिन में क्या एक्शन हो जाएगा? तो मैंने पता लगाया कि भाई अब ये आखिर चाहते क्या है पहलवान जी लोग। तो मेरे पास पूरी विश्वस्त सूत्रों से एकदम अंदर की खबर है कि ये न्यूज चाहते हैं कि केंद्र सरकार का कोई एक टूटा फूटा था, मतलब कोई विलेज लेवल का भी भाजपा नेता आ जाए ना, बोले चलो मैं आश्वासन दे रहा हूं उठ जाओ तुम, तो ये अपना धरना एजिटेशन खत्म करके अपने घर बैठ जाएं। यस, मैंने आपसे कहा था ना कि ये फंस गए हैं और अब इनको वापस भागने की जगह नहीं मिल रही। इनके समर्थकों को भी, इनको भी और इन पंचायत वालों को भी, कि आखिर भाई इतना बड़ा वितंडावाद फैला दिया तो अब उल्टा भागे तो किस बात पे भागे? देयर हैज टू बी ए सेफ पैसेज, देयर हैज टू बी ए रिस्पेक्टेबल वे आउट। कि चलो जी इस आश्वासन के बाद तो आप ये बताओ ना, अब केंद्र सरकार इनको क्या आश्वासन दे दे? अच्छा, इनके समर्थक और जो इनके जो 2 कौड़ी के पत्रकार और ये जितने भी, मैं आज ना सारा जो मीडिया में जो कवरेज है ना, सोशल मीडिया में, नॉट सॉरी मेन स्ट्रीम मीडिया में, मतलब वायर, प्रिंट, स्क्रॉल, उसके बाद जितने भी ट्रिब्यून से लेके टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, जितने अखबार हैं वो सब एक ही रट लगाए हुए हैं। अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, अब तक गिरफ्तारी, कोई चार्जेस की बात ही नहीं कर रहा, कोई आरोपों की बात ही नहीं कर रहा,
कोई ये पूछ ही नहीं रहा कि भैया गिरफ्तारी की मांग कर रहे हो किस आरोप में, क्या किया है ऐसा। लड़की का चाचा आ गया, उसने बोल दिया कि वो पॉक्सो वाला केस तो फर्जी है। दिल्ली पुलिस का आज एक और बयान आया। कल दिल्ली पुलिस, कल 3 बजे के आसपास सभी नेशनल मीडिया में एक न्यूज चल पड़ी कि दिल्ली पुलिस को कोई सबूत नहीं दे पाए हैं कंप्लेनेंट्स, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। फिर जब सारे मीडिया ने इसको हेडलाइन बना दिया, ब्रेकिंग न्यूज चल पड़ी, तो फिर दिल्ली पुलिस ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किए, 3 घंटा ये न्यूज चली, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने वो सारे ट्वीट डिलीट कर दिए। क्यों डिलीट किए भाई दिल्ली वालों, दिल्ली पुलिस वालों? अच्छा, ये तो एक सच्चाई है कि जांच चल रही है, और दिल्ली पुलिस स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर रही है, और दिल्ली पुलिस ने अपने विश्वस्त सूत्रों, दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने मीडिया को यह बता दिया है कि भैया कोई सबूत नहीं है, सारे आरोप फर्जी। पहली बात तो आरोप नाम की चीज ही नहीं है। 5000 आदमियों के बीच में मेरे कंधे पे हाथ रख दिया, फोटो खिंचा ली, मेरे कान में न्यू कह दी, ये तो आरोप है। और जो एकमात्र बंद कमरे का आरोप है, वो दिल्ली पुलिस ने पूरे एविडेंस के साथ फर्जी प्रूव कर दिया है। उसका खुलासा विस्तृत मैं आपको बार बार कहता हूं कि मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आई एम वेटिंग फॉर दिल्ली पुलिस टू अनाउंस इट। या तो वो कोर्ट में सबमिट कर दे, नहीं तो जब मौका आएगा तो मैं बता दूंगा। मेरे पास पूरी एक एक पॉइंट की पक्की सूचना है, कंप्लेंट क्या थी और दिल्ली पुलिस ने क्या जांच की है, और वो जो मेन रिंग लीडर है ना इस पूरे गैंग की, उसकी कंप्लेंट है, और दिल्ली पुलिस ने वो अपनी जांच में 100% फर्जी, और उसी एक कंप्लेंट पे जेल जाएगी। वो जो 420 और 120 बी में जितने लोग जेल जाएंगे ना, उसमें वो मेन जो इनकी सरगना है ना, रिंग लीडर, वो सबसे पहले, और खुद तो जेल जाएगी और बहुत सारों को लेके जाएगी। तो इनका जो खाप वालों का दुराग्रह चल रहा है, अरे भाई देश की बेटी मेडल ले आई है, हमने कंप्लेंट करी है, हम इतने दिनों से एजिटेशन कर रहे हैं, एक बार अरेस्ट ही कर दो यार। अरे भैया किस अपराध में कर दे अरेस्ट? तो मैंने तो कल कान में कही थी, मैंने कहा विनेश जी खापिस्तान की मांग कर डालो। आज विनेश जी ने कहा है, खाप वालों ने भी कहा है कि हमको दिल्ली पुलिस की जांच में भरोसा नहीं है। अरे भैया खेल मंत्रालय की जांच में आपको भरोसा नहीं है, ओवरसाइट कमेटी की जांच में आपको भरोसा नहीं है, आईओए की मैरी कॉम वाली जो जांच थी उस पे आपको भरोसा नहीं है, दिल्ली पुलिस की जांच पे आपको भरोसा नहीं, तो अब बच क्या गया? तो फिर एक चीज बच सकती है जी, अलग खापिस्तान मांग लो कि तो हम तो जी न्यारा देश बनाओगे खापिस्तान, उसमें न्यारा संविधान लिखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ खापिस्तान, और खापिस्तान में एक रूल बना देंगे कि मेडल ले आने वाली छोरी अपनी जिंदगी में किसी एक आदमी ने सिर्फ मुंह तक फर्जी आरोप लगा के फांसी तोड़वा सके है, या 20 साल की सजा करा सकती है। मेडल ले आई हूं इसलिए मैंने जो कह दी बस उस पे एक बार बताओ, मैं देश के लिए इतने मेडल ले आई हूं और तुम एक आदमी ने गिरफ्तार नहीं कर सकते मेरी बात पे? ये तो बहुत बड़ा अत्याचार है हम पहलवानों पे। मैंने जिंदगी में इतनी उठा बैठी मारी, और मैं कह रही हूं एक आदमी ने अरेस्ट कर लो, नहीं करते। अरे भैया ऐसे थोड़ी ना अरेस्ट हो जाएगा यार, आप बहुत अच्छी मुल्तानी मारती हो इसलिए मेरे को अरेस्ट कर लो। अरे भैया हमने कब कहा आप खराब मुल्तानी मारती हो? है बहुत अच्छी मुल्तानी मारती हो आप 1500 नहीं 5000 उठा बैठी मारो, मुझे काहे का अरेस्ट करोगे? तो अरेस्ट करने के लिए कोई आधार बनाओ विनेश जी। जब खापिस्तान बन जाएगा ना आपका,
तो आज की खाप पंचायत में तो यही हुआ, बोला जी हमने पहलवानों को एक एक लॉलीपॉप दे दिया और बोला कल फिर पंचायत करेंगे, अब एक नई पंचायत करेंगे। पिछले कितनी पंचायत हो ली अब तक? तो टिकैत साहब क्यों बेचारे इन भोले भाले सीधे साधे पहलवानों को लॉलीपॉप दे रहे हो? कह दो ना यार, साफ कह दो कि ओ भाई कुछ नहीं है थारे केस में, तुम अपने घर आ जाओ, ऐसे फर्जी आंदोलन मत किया करो, फर्जी आरोप मत लगाओ, दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है। बोले बीजेपी वाले आते नहीं, दे आर वेटिंग कि बीजेपी का कोई नेता आ जाए और हमको एक झूठा सच्चा आश्वासन दे के। आज मेरी एक खिलाड़ी से बात हो रही थी, बोला बीजेपी का एक एमपी ने भेज दो, अपने मिनिस्टर ने भेज दो। मैंने कहा वो मिनिस्टर आके क्या वायदा करेगा, हमें भी तो बता दो। चलो मैं ही हूं, मैं आपसे वायदा कर रहा हूं, मेरे से क्या वायदा लेना चाहते हो आप? मान लो सपोज आई एम ए मिनिस्टर ऑफ बीजेपी, मैं आपको क्या आश्वासन दे दूंगा? बीजेपी का कौन सा मिनिस्टर आश्वासन दे देगा कि ठीक है जी हम ब्रजभूषण को अरेस्ट कर लेंगे? कहां से दे देगा आश्वासन? किस आरोप में करोगे? बोले जी बीजेपी वाले आ जाए हम उठ जाएंगे। ये अंदर की बात बता रहा हूं, उनका सारा फोकस है कि किसी तरह ये एजिटेशन अब खत्म कराओ। बोला जब संसद भवन पे 28 तारीख को जब उस प्रोग्राम को नेशनल हमारे फेस्टिवल था, वो नई संसद भवन का लोकार्पण था, उसको जब आप डिस्टर्ब करने पहुंचे थे और आपने इतना बड़ा तमाशा किया, तो बहुत सारे लोगों ने आपको समझाया था कि एक नेशनल इंपॉर्टेंस का एक फंक्शन है, उसको मत डिस्टर्ब कीजिए, पूरे देश की बदनामी होती है। तो माने थे आप लोग। अब बीजेपी किस बात पे आप लोग को बना ले? बीजेपी लीडरशिप, आप बैठे रहो, धरना देते रहो। आपने कंप्लेंट की है, उसकी जांच चल रही है, दिल्ली पुलिस ने कह दिया कुछ है ही नहीं, कंप्लेंट में दम ही नहीं है, कहां से अरेस्ट कर ले? दिल्ली पुलिस पे आपको भरोसा नहीं है? अच्छा, आज की तारीख में बीजेपी लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप सिर्फ एक वादा कर सकती है कि अगर भैया आपको दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं है तो हम सीबीआई जांच करा लेते हैं। सीबीआई जांच ये खुद नहीं कराना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि सीबीआई तो और ज्यादा सख्ती से, दिल्ली पुलिस तो बहुत शराफत से जांच कर रही है, उसमें तो और लेने देने पड़ जाएंगे। अगर सीबीआई ने जांच करी ना, तब तो और भारी मुसीबत में फंसोगे। फिर तो वो जो पैसे का लेन देन हुआ है ना, और जो वो उद्योगपति लोग और वो फैमिली, पॉलिटिकल फैमिली, हरियाणा वाली, रोहतक वाली, 120 भी षड्यंत्रकारी कौन थे, कितने पैसे लगाए गए, मीडिया को कितना बड़ा पैकेज दिया गया, पहलवानों ने कितने पैसे लेके ये पूरा गेम खेला है, सीबीआई तो ये सारा खोद के निकाल देगी। इसलिए पहलवानों ने अब तक सीबीआई की मांग नहीं की है। मुझे तो लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी को सीबीआई की मांग कर देनी चाहिए कि अब सीबीआई जांच की मांग, इससे पहले कि ये भागे। ब्रजभूषण सिंह शुड कॉल फॉर अ सीबीआई इंक्वायरी कि अगर इनको दिल्ली पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं है तो सीबीआई से इंक्वायरी कराई जाए। तो साहब आज तक के लिए इतना ही। सौरम की पंचायत हो गई, उसमें एक एक लॉलीपॉप पहलवानों के मुंह में दे दिया गया है। कल के लॉलीपॉप का इंतजार कीजिए, कल एक नई महापंचायत कुरुक्षेत्र हरियाणा में होगी। कल की पंचायत से पहले मिलते हैं नई अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।